नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइन। केकड़ी में दुकानें खुलने का समय बढ़ते ही बाजार में लौटी रौनक। करीब 2.5 महीने बाद रात 8 बजे तक खुले बाजार। एसडीएम ने कहा समय को लेकर संशय नहीं रखें दुकानदार, रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। नगरपालिका के जेईएन पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप को लेकर न्यू कृष्णा नगर निवासियों ने किया प्रदर्शन। क्षेत्रवासियों के आक्रोश के चलते बेरंग लौटा पालिका का दस्ता। मुथूट फाइनेंस का सामाजिक सरोकार, 10 जरूरतमंद परिवारों को बांटी रसद सामग्री। परंपरागत श्रद्धा पूर्वक मनाई गई निर्जला एकादशी। दिन भर चला दान पुण्य व सेवा कार्यों का दौर। आवारा कुत्तों के शिकंजे में फंसकर घायल हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन 5 के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा मंगलवार से बाजार में दुकानें खोलने की समय सीमा को बढ़ाकर 8 से 13 घंटे कर दिए जाने से बाजार में रौनक लौट आई है। करीब 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को लगातार 13 घंटे बाजार खुले रहने से एक और जहां दुकानदारों ने राहत महसूस की, वहीं शहरवासियों को भी काफी सुकून मिला। हालांकि इस बीच मंगलवार को दोपहर खाद्य व्यापार संघ द्वारा एक बैठक आयोजित कर बाजार में किराने की दुकानें वापस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने के समय को अनवरत जारी रखने का निर्णय लेकर इस संबंध में उपखंड अधिकारी के नाम एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करने से बाजार के अन्य दुकानदारों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई और शाम 5 बजते बजते बाजार में दुकानें 5 बजे बंद करने या नहीं करने के सवाल को लेकर दुकानदारों के बीच आपस में फोन घनघनाने लगे। बाद में दुकानदारों की इस संशयपूर्ण स्थिति को लेकर जब हलचल डॉट न्यूज ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित से बात की तो उन्होंने इस संशय को सिरे से खारिज कर दिया। इस संबंध में एसडीएम राजपुरोहित का कहना था कि प्रशासन ने आम जनता की सुविधा के मद्देनजर बाजार में दुकान खोलने का समय मंगलवार से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक का किया है। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार अपनी इच्छा से सुबह 7 बजे बाद कभी भी दुकान खोल सकता है, मगर बंद करने का समय रात्रि 8 बजे है। उन्होंने बताया कि रात्रि 8 बजे से पूर्व कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या संगठन अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद करने के लिए स्वतंत्र है, मगर इसके लिए किसी पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसी कोई भी बात उनके संज्ञान में आई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, बाजार खुलने के समय को लेकर आज थोड़ा संशय की स्थिति बताओ। कोई संशय की स्थिति नहीं है। समय 7 से लेकर शाम को 8 बजे तक निर्धारित है। सुबह का समय कोई फिक्स नहीं होता है। कभी आदमी 8 बजे खोले, 9 बजे खोले, 10 बजे खोले, उसकी इच्छा हो जब खोले। शाम का समय 8 बजे इसलिए कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रेस्ट्रिक्शन है, लिहाजा इसी को ध्यान में रखते 8 बजे का टाइम रखा है। अजमेर शहर के अंदर 8:30 तक रखा हुआ जिला कलेक्टर महोदय द्वारा। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कुछ लोग दुकानें 5 बजे बंद करवाने का प्रयास करें, तो उनको मैंने हिदायत कर दिया है कि आप बिल्कुल भी इस तरह का प्रयास ना करें। जो व्यक्ति स्वेच्छा से कोई बंद करना चाहिए उसकी इच्छा है जो बंद करें, लेकिन अपन फोर्सफुली किसी को नहीं कह सकते कि आप 5 बजे बंद करो, 4 बजे बंद करो। इसको भी जो समय निर्धारित किया हुआ प्रशासन द्वारा उस समय की पालना करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर रोड पर स्थित न्यू कृष्णा नगर निवासी कई महिला पुरुषों ने मंगलवार को दोपहर स्थानीय पालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का आरोप था कि नगरपालिका प्रशासन ने पिछले दिनों उनके क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा कॉलोनी में खाली पड़े भूखंडों पर गंदगी आदि फैलाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत करने के बावजूद कई दिनों तक पालिका द्वारा उनकी शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और मंगलवार को जब क्षेत्रवासियों ने उक्त भूखंड को गंदगी से मुक्त करने के लिए इस पर साफ सफाई करवाकर इसकी तारबंदी करने की कवायद शुरू की तो नगरपालिका प्रशासन तारबंदी को हटाने के लिए तत्काल मौके पर पहुंच गया। क्षेत्र के वार्ड पार्षद अर्जुन सिंह शेखावत का आरोप है कि यह समस्त कार्रवाई पालिका के कनिष्ठ अभियंता लेखराम बेरवा की मिलीभगत से की जा रही है।
पार्षद शक्तावत का कहना था कि जिस व्यक्ति ने उक्त खाली भूखंड पर अतिक्रमण कर रखा है वह पालिका के कनिष्ठ अभियंता का काफी नजदीकी है। लिहाजा पालिका प्रशासन ने अतिक्रमी को संरक्षण देते हुए क्षेत्रवासियों द्वारा रुपया इकट्ठा कर की गई तारबंदी को हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष उत्पन्न हो गया। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों व पालिका के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के बीच भी मौके पर काफी नोकझोंक हुई। बाद में थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने क्षेत्रवासियों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। हम आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों के आक्रोश के चलते पालिका के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को वापस बेरंग लौटना पड़ा। न्यू कृष्णा नगर पे कॉलोनी में जो कुछ प्लॉट खाली थे उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था नाजायज रूप से। हमने प्रशासन को इसकी पद्धति शिकायत कर रहे हैं। 15 दिन में नगर पालिका ने उस अतिक्रमण को आज तक कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हटाया। कुछ हटा के गए हैं, कुछ उनको मोहलत दी बताए, हमारे से जानकारी में आया है। अब व्यवस्था यह है कि नगर पालिका कल हटा के चली गई। आज कुछ लोगों ने दोबारा वहाँ रोडी डालने की प्रयास किया। मॉर्निंग में सुबह कॉलोनी विवाद हो गया, दोबारा को अतिक्रमण नहीं करे, इसलिए हमने हमारे कॉलोनी में सार्वजनिक रूप से पैसा इकट्ठा करके उस पर सफाई करवाई है और एक फैंसी टाइप में करवा दी ताकि दूसरा अतिक्रमी इसके अंदर पर अतिक्रमण नहीं करे। नगर पालिका ने जो हमने शिकायत करी उसको अतिक्रमण तो हटाया नहीं आज तक, और पता नहीं किसकी शिकायत पे हमारे द्वारा सार्वजनिक रूप से आधे घंटे में जो इसकी सफाई कराई गई, जो ये फैंसी लगाई गई, उसको हटाने के लिए आ गया। हमारा यह निवेदन है कि 15 दिन से जब हम नगर पालिका के प्रशासन के चक्कर काट रहे थे तो प्रशासन ने वो काम तो किया नहीं, और बिना किसी सूचना के किसी व्यक्तिगत सूचना है तो हमें बताए कि भाई शिकायत किसकी है, क्या उसको शिकायत है हमसे, हमको अतिक्रमण नहीं करे। हम कहें नगर पालिका या नगर पालिका संपत्ति बोर्ड लगा दे, हम तैयार, हम नगर पालिका हैंड ओवर कर देंगे इसको। ये जो हमने पैसा लगाया कलेक्शन कर, हमने पैसा लगाया कलेक्शन करके 2 पर घर से, उसको नगर पालिका सुपुर्द कर देंगे। नगर पालिका संपत्ति बोर्ड लगा दे, भविष्य में ये गारंटी देते हैं हमें, अतिक्रमण नहीं करेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये अन्याय हो रहा है, कॉलोनी वालों की बात का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को ओवरराइड करने के लिए जयन नगर पालिका द्वारा व्यक्तिगत रूप से ओवरराइड करने के लिए लेकराम बीजी बेरवा जो उनका रिश्तेदार है, हमारा जो अतिक्रमी है भगवान लाल जी साहिब बेरवा, उसको बचाने के लिए कॉलोनी वालों नाजायज परेशान किया जा रहा है। इसके हम खिलाफ है। हमने अभी भी उपखंड अधिकारी मोदी से बात करी, हमने कहा साहब हम अतिक्रमण नहीं कर रहे, आप कहें तो आप जैसा कर तैयार है, लेकिन साहब भविष्य में इसकी अतिक्रमण नहीं करे कोई। नगर पालिका ये हमें गारंटी दे इस बात की, और यह संपत्ति लगा नगर पालिका बोर्ड की संपत्ति लगा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। और इधर शहर के जयपुर रोड पर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी द्वारा मंगलवार को 10 जरूरतमंद परिवारों को रसद सामग्री के किट वितरित किए गए। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर सुरेंद्र कुमार स्वालका, विदेशी मुद्रा विभाग के अधिकारी आशीष वैष्णव, जूनियर लेखा अधिकारी राकेश सैनी, ग्राहक सेवा अधिकारी भारती वासवानी, जूनियर लेखा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा सहित समस्त स्टाफ कर्मी मौजूद थे। और इधर पशु चिकित्सालय परिसर में मंगलवार को सुबह आवारा कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र चौहान ने घायल मोर का उपचार कर उसे वन कर्मी बजरंग लाल जाट को। ये जो मोर घायल दिख रहा है आपको, ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गेहरी के अंदर प्रातः 7 बजे घूम रहा था, तो आवारा कुत्तों ने इसमें नोचने की कोशिश की और इसको पकड़ लिया था। लेकिन पास के जो होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, उन्होंने इसको कुत्तों को भगा के इसको बचाया और हमने हमारी टीम ने इसका इलाज कर दिया है। और वन विभाग से बजरंग लाल जी चौधरी और उनके साथी ये आ गए, इनको सुपुर्द कर दिया है ताकि इसकी अच्छी देखभाल की जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी शहर में निर्जला एकादशी परंपरागत श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के साथ ही स्नान ध्यान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर सुबह से ही शहर में दान पुण्य का क्रम भी शुरू हुआ, जो शाम तक लगातार जारी रहा। इस मौके पर यहाँ एक समाज सेवी शैलेंद्र सागर ने कई लोगों को मिल्क रोज भी वितरित किया। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी, must watch daily. Please like and subscribe.